हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम्स 2021 के लिए स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क का जो मेंस होना है उसके लिए हम कंप्यूटर की वीडियोस ला रहे हैं। पार्ट 4 आज हम देखेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओएसआई मॉडल से एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो पूरी देख ली तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी समझ में ना आए। डेफिनेटली आपकी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देकर बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है। एंड एक चीज़ यहाँ पर है कि पूरी वीडियो हमारे जो गोल्डन करियर के मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। बाकी अगर आपको डेमो के पर्पज़ से ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपको मेंबरशिप परचेज करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 99 रुपीज़ में ये मेंबरशिप मिलती है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, जिसमें आपको ई बुक्स और असाइनमेंट्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और यहाँ पर कंप्यूटर की वीडियोस जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं कि जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके मेंबरशिप परचेज़ करेंगे तो लॉगिन करेंगे। परचेज़ करने के बाद तो कुछ ऐसे ओपन होगा। कंप्यूटर की वीडियोस हैं, यहाँ पर ई बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, आरआरबी की, आईबीपीएस के। ई बुक्स भी हर एग्ज़ाम्स की हैं। एक्चुअली बहुत सारी ई बुक्स हैं, यहाँ पर लोड होने में पेस और टाइम ले रहा है, बट यहाँ पर बहुत सारी ई बुक्स हैं, हर एग्ज़ाम की हैं, मतलब जो बैंक से रिलेटेड हैं या टॉप या जिनका जो है सिलेबस सेम है उस तरह के एग्ज़ाम्स की। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी हैं, न्यूज़पेपर भी है और हम असाइनमेंट भी देते हैं। इसी असाइनमेंट में हमने आपको आरआरबी एग्ज़ाम के लिए 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। तो चलिए अब फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल की वीडियो। देखिए, जो OSI मॉडल है बेसिकली दो कंप्यूटर जब डेटा सेंड करते हैं, एक कंप्यूटर कहीं पे डेटा सेंड करता है ऑनलाइन, यहाँ पर बात हो रही है ओवर द इंटरनेट या ओवर द नॉट इंटरनेट। अगर ना भी बात करें तो लैन आपको पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बिना इंटरनेट के भी दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो फिर डेटा कैसे जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब सेंड किया जाता है तो क्या क्या होता है, ठीक है, डेटा सेंड करते टाइम। तो ये एक काइंड ऑफ रेफरेंस मॉडल है। तो एक्चुअल मॉडल ये फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल मॉडल कौन सा फॉलो होता है, जो हम बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस सुना होगा ना आपने, तो आईपी यही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो यहाँ पर ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओएसआई का जी है रेफरेंस ही हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि अच्छा, एक चीज और हो सकती है, ओएसआई का अगर फुल फॉर्म आ गया तो ओ से होता है ओपन, एस से होता है सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये होता है आपका ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये लेयर वेयर कैसे याद होंगी, क्या लेयर कौन सा काम करती है, हमें तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के नहीं है, पता नहीं है। कोई बात नहीं, कंप्यूटर के बैकग्राउंड से मैं आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं। अब अगर देखिए, इसको तो याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप एक लाइन याद कर लो, देखो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन तो आप याद कर सकते हो। आपको ओएसआई मॉडल की सारी यहां पर जो है लेयर्स याद हो गई। ए से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, एन से नेटवर्क, डी से डेटा लिंक लेयर, देन अगेन पी से फिजिकल लेयर। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो अब आपको सारे लेयर के नाम याद हो गए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में तो रहेगा ही, देखते समझ जाएंगे। एप्लीकेशन, फिजिकल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और यहाँ पर फिजिकल लेयर। अब बात हो गई ये तो आपके लेयर्स की। ये तो आप नोट कर लीजिए कहीं पर, इसको आप याद कर लीजिए, से आपको याद हो ही गया होगा। टेस्ट कौन नहीं देना चाहता है, टेस्ट कोई देना नहीं चाहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर। अब आप कहोगे सर ये उल्टा क्यों बना रखा है, बताता हूं उल्टा क्यों बना रखा है। ठीक है, क्योंकि जब आप यहां से डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है जो डेटा सेंड कर रहा है, ये एक कंप्यूटर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। अभी लेयर का काम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो जब डेटा सेंड करता है, मतलब आप जो है अपने कंप्यूटर से डेटा भेज रहे हो अपनी फ्रेंड के कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वहां पर आपके कंप्यूटर पे पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर। लेकिन जो कंप्यूटर रिसीविंग एंड पे है, जो डेटा को रिसीव कर रहा है, उसके एंड में पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसलिए मैंने जस्ट उल्टा किया समझाने के लिए कि डेटा यहां पर रिसीवर है,
रिसीव हो रहा है वहां पर पहली लेयर फिजिकल लेयर होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। वैसे आपका अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड, तब आप टिक करेंगे यही एप्लीकेशन लेयर जो है OSI मॉडल की पहली लेयर है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है तो पहली लेयर कौन सी होगी, तो पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लास्ट का जो पी है वो है फिजिकल लेयर। यहाँ पर ये होगी चीज़ें आपकी रिलेटेड की कौन सी लेयर पहली है इसकी। अब हम बात करते हैं कि ये लेयर काम कैसे करती हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम है जॉर्ज। ठीक है, ये एक कंपनी है, ये कंपनी है मानो, ठीक है। कंपनी कौन सी है? XYZ कंपनी है। ये एक दूसरी कंपनी है, ABC कंपनी है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो ABC कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है। जस्ट आप देखिएगा, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर जो जॉर्ज है ये एक जर्मन कंपनी है। ठीक, समझ गए? अब यहां पर ये जॉर्ज क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर है, मतलब ये है आपका CEO, कंपनी का बॉस है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको ABC कंपनी में भेजने हैं। ठीक है, सपोज वो डॉक्यूमेंट्स 300 पेजेस के हैं, 300 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है, वो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट इनको दे देगा। अभी हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, P से मानो प्रदीप एक वर्कर है, S से मानो संजीव, ठीक है, T से मानो कोई वर्कर है तान्या, N से मानो कोई वर्कर है नवीन, D से मानो कोई वर्कर है डॉली, P से मानो कोई और है जैसे पुष्पेन, या कोई आसान सा नाम लेते पवन ले लेते हैं। ठीक है, ये वर्कर है यहाँ पर, ये कोई याद करना नहीं, जस्ट मैं आपको बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। इसने 300 पेज का डॉक्यूमेंट क्या किया, जो कि अब ये तो यहाँ पर जो बॉस है वो तो जर्मनी का है। ठीक है, ये जर्मन कंपनी है, तो इसने जर्मन भाषा में लिखे हुए 300 पेज का कोड दिया, किसको? प्रदीप को दिया। प्रदीप को दिया, बोला यार ये कोड है यहाँ पर। अभी क्या हुआ, जब जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो पेपर है वो प्रदीप को मिला, तो प्रदीप ने देखा अरे यार ये तो जर्मन लैंग्वेज में है, भेजना है मुझे एक इंडियन कंपनी को। अब क्या होगा, अब तो मतलब कुछ जो है वो इंडियन कंपनी समझ नहीं पाएगी। तो इसने क्या किया, इसने इस इंग्लिश के 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को बोला यार ऐसा करते हैं, जर्मन लैंग्वेज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने से क्या होगा कि इंडियन जो कंपनी है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वो इसको समझ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या काम हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर पे हुआ काम डेटा को प्रेजेंट करने का, मतलब डेटा सही से जा रहा हो, डेटा जिस फॉर्मेट में पहुंचना है उस फॉर्मेट में ही जा रहा हो। इसी लेयर पे डिसाइड होता है कि कौन सी फाइल है, PDF फाइल है, डॉक फाइल है। ठीक है, ये सब यहीं पे चेक हो जाती हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे ही कि जो डेटा जिस फॉर्मेट में भेजना है वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। ठीक है, अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्रदीप ने क्या किया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद उसको दे दिया संजीव को। अब डेटा आ गया संजीव के पास। ठीक है, ये जो सेशन लेयर होती है, ये मान के चलो आपस में दोनों कंपनियों का कनेक्शन है, इन दोनों के बीच बात होती है। ठीक है, अभी संजीव के पास डेटा दिया,